Hello students, next question number 26, exercise 9.3, sequence and series, class 11th. Insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is in GP. ठीक है, तो हमें कोई भी दो नंबर जो है 3 and 21 के बीच में इंसर्ट करने हैं कि जो हमारा सीक्वेंस बन जाएगा वो GP में आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए सीक्वेंस है, लेट हमें यहाँ पे मान लेते हैं दो नंबर जो इंसर्ट करने थे, लेट two numbers x1 and x2 are inserted between 3 and 81. ठीक है, so that sequence is in GP. ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं सीक्वेंस लिख लेता हूँ. ठीक है, सीक्वेंस क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर जो है 3 है, 3 के बाद दो नंबर जो हमने इंसर्ट करे थे, एक था x1 और दूसरा था x2 और उसके बाद 81 था. ठीक है, तो ये सीक्वेंस बन गया हमारे पास. तो यहाँ पे साफ आप पता चला ये फर्स्ट टर्म है a = 3. ठीक है, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं. फर्स्ट टर्म a जो था वो 3 के बराबर है. लास्ट टर्म जो है 81 है और ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मीन्स A4 या फिर जिसको हम T4 भी लिखते हैं, किसके बराबर होता है यहाँ पे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, AR 4 - 1 मीन्स 3. ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है n के लिए, AR n - 1, तो 4 के लिए लाना है तो एक कम होता है, AR 3. और ये किसके बराबर दिया गया है, 81 के बराबर दिया गया है. ठीक है, तो हम इसमें पुट द वैल्यू ऑफ A, फर्स्ट टर्म तो पता है, पुट दी वैल्यू ऑफ A इन दिस. ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो A4 जो हमारा निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा, AR3. जहाँ इसको ये लिखने की जरूरत नहीं, AR3 था, A की वैल्यू लिख दी, 3 × R³ = 81 और R³ निकालेंगे यहाँ से 81/3, तो 3 27 3 = 81. तो यहाँ से R³ की वैल्यू निकले 27, R निकालेंगे तो 27 का क्यूब रूट निकलेगा और 27 जो होता है वो 3 का क्यूब रूट होता है. ठीक है, 27 का क्यूब रूट जो होता है वो 3 होता है. तो यहाँ पे R की वैल्यू तो निकला है, कॉमन रेशो जो थी, ये क्या है, कॉमन रेशो. तो इनके बीच की जो कॉमन रेशो वो निकला ही है. अभी हमें जो सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू निकालनी है. ठीक है, सेकंड x2 ये फाइंड करना था, तो x2 की वैल्यू क्या निकली, सेकंड एक्सप्रेशन था तो इसको लिखेंगे x2 जो था वो A2 के बराबर है. ठीक है, तो इसको लिखेंगे AR 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे. ठीक है, A की वैल्यू पता है 3, R की वैल्यू पता है 3, तो 3 3 = 9. एक तो ये हो गया. अब दूसरी वैल्यू निकालनी है x3. ठीक है, तो ये क्या थी, x3 जो था वो थर्ड टर्म थी तो इसको A3 लिखते हैं. ठीक है, तो ये बराबर होता है AR 3 - 1, तो 2 के बराबर है. यहाँ पे A की वैल्यू 3, R की वैल्यू है 3 और इसका स्क्वायर, तो 3 × 3 3 = 9 और 9 3 = 27. तो x1 और x2 की वैल्यू ये आ गई. ठीक है, तो ये जो दो नंबर थे हम इनके बीच में इंसर्ट करेंगे तो जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो GP में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a⁴n + 1 + b⁴n + 1 डिवाइडेड बाय an + bn मे बी द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a एंड b. ठीक है, तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये जो वैल्यू दी गई है ये ज्योमेट्रिकल मीन बन जाए. ठीक है, जो दो वैल्यू होंगी हमारी a और b का, उनका ज्योमेट्रिकल मीन आना चाहिए. ठीक है, तो हमें पता है कि जो GP में वी नो दैट ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a एंड b वो किसके बराबर होता है, अगर GP की बात करते हैं. ठीक है, पहले मैं यहाँ पे साइड में समझा देता हूँ कि मान लिया कि एक वैल्यू A थी. ठीक है, दूसरी वैल्यू G थी और तीसरी B, तो G को हम ज्योमेट्रिकल मीन बोल रहे हैं बिटवीन A एंड B का. ठीक है, तो ये कैसे निकालते थे हम, जैसे हम कॉमन रेशो लेते हैं इनकी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो किसके बराबर रहती है, कॉमन रेशो आती है, कॉमन रेशो मीन्स R. ठीक है, तो ये इसके बराबर भी हो सकते हैं, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म मीन्स B/G. तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, G × G,
जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी। जी की वैल्यू निकालनी होगी तो ए बी का इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीन जो होता है वो रूट ऑफ ए बी के बराबर आता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये ज्योमेट्रिक मीन आया था। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, ये जो चीज़ है ये बोला है मे बी द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी, कि ये जो है वो ज्योमेट्रिकल मीन है। तो इसके अकॉर्डिंग ए रेज टू पावर n प्लस वन प्लस बी रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी रेज टू पावर n, ये किसके बराबर होगा, रूट ऑफ ए बी के बराबर होगा। और रूट ऑफ ए बी को हम जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, ए बी का रूट, इसका मतलब है ए बी की पावर जो है वो 1/2 है, तो ए की भी पावर 1/2 होगी, बी की भी पावर 1/2 होगी, तो इसको लिखते हैं ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। और इधर लिखा हुआ है ए एन प्लस वन प्लस बी रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन ए रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा इस साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए रेज टू पावर n प्लस वन प्लस बी रेज टू पावर n प्लस वन इक्वल टू, ये वाला इधर चला गया तो ये होगा ए एन प्लस बी एन, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये था ए रेज टू पावर n प्लस वन बी रेज टू पावर n प्लस वन, तो ये पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिखेंगे ए की पावर n इंटू ए की पावर 1/2 और बी की भी पावर 1/2 प्लस, अब बी एन ये वाला होगा इस पूरे के साथ, पहले ये वाला मल्टीप्लाई करा फिर ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए की पावर 1/2 और बी की पावर n थी और यहाँ पे b की पावर 1/2। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, जो बेस सेम है पावर अलग है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, a रेज टू पावर n प्लस वन प्लस बी रेज टू पावर n प्लस वन। अब यहाँ पे पावर्स प्लस हो जाती हैं, a की पावर m इंटू ए की पावर n होती है, तो पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, तो यहाँ पे n प्लस 1/2 हो जाएगा, ए की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा और b की भी पावर कितनी है 1/2 प्लस ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर n प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 हो जाएगा। अब हम ए पावर को अलग से लिख लेंगे और बी की पावर को अलग से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस था हमारा ए की पावर n प्लस वन, ये वाला जो उठा के इसके साथ रख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे ए की पावर n प्लस 1/2 बी की पावर 1/2। इधर क्या बचा था, ए की पावर 1/2 बी की पावर n प्लस 1/2 और ये वाला जो इस साइड जाएगा तो माइनस बी की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या चीज़ ले सकते हैं। पहले इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड करके बता देता हूँ आपको। ए की पावर n प्लस 1 जो था, ए की पावर n प्लस 1 जो था, यहाँ पे ए की पावर n प्लस 1/2 है, तो मैं इसको जो है तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर n प्लस हाफ अलग कर दिया इंटू ए की पावर हाफ अलग कर दिया। ठीक है, यही चीज़ आने वाली है ना इससे देख के, ए की पावर m मल्टीप्लाई ये वाला सीक्वेंस लगाया हमने, तो बन गया ए की पावर n प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये बनता है ए की पावर n प्लस हाफ कितना हो गया 1, यही चीज़ आ रही है। तो हम इस चीज़ को तोड़ के इस वे में भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। ए की पावर n प्लस 1 था तो इसको लिख दिए ए की पावर n प्लस हाफ इंटू ए की पावर हाफ माइनस ये जैसे था वैसे लिखेंगे, ए की पावर n प्लस हाफ बी की पावर हाफ इक्वल टू, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, ए की पावर हाफ बी की पावर n प्लस 1/2 माइनस इसको लिखेंगे ऐसे, तो बी की पावर n प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ सकता है, ये वाला सेम है। ठीक है, तो ये लिख दिया ए की पावर n प्लस 1/2, यहाँ पे क्या बचा, ए की पावर हाफ बच गई माइनस यहाँ पे क्या बचा, बी की पावर हाफ बच गई।
इक्वल टू, इस साइड भी देखा जाए तो बी की पावर एन प्लस हाफ, बी की पावर एन प्लस हाफ ये दोनों में है, तो इसको हम कॉमन लेंगे, बी की पावर एन प्लस हाफ इंटू यहाँ पे बच गया ए की पावर हाफ माइनस यहाँ पे बच गया बी की पावर हाफ। ठीक है, अब ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ, ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ दोनों तरफ है, तो ये कट हो जाएगा, बच गया ए की पावर एन प्लस हाफ इक्वल टू बी की पावर एन प्लस हाफ। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा ए रेज टू पावर एन प्लस हाफ डिवाइडेड बाय बी रेज टू पावर एन प्लस हाफ, और इस साइड क्या बच गया, इस साइड बचा 1। ठीक है, अब देखा जाए ए की पावर भी सेम है, बी की पावर भी सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की पावर एन प्लस 1/2, और किसके बराबर है ये, 1 के बराबर है। अब यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी बना देंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बेस सेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 क्या होता है, कोई भी नंबर जो होता है उसकी पावर अगर 0 होती है तो वह 1 के बराबर होता है, तो 1 की जगह हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, तो हम लिख दिए ये ए बी की पावर 0। जब भी कोई दो नंबर होते हैं उनका बेस सेम होता है तो पावर जो होती है वो इक्वल होती है, तो ए अपॉन बी इक्वल टू ए अपॉन बी की पावर एन प्लस 1/2 इक्वल टू किसके बराबर, ए अपॉन बी की पावर 0। तो बेस इनका क्या है, सेम है, तो पावर्स भी क्या होंगी, बराबर रहेंगी, तो इसको लिख सकते हैं हम एन प्लस 1/2 इक्वल टू 0, और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, n इक्वल टू 1/2 था, उधर जाएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हैंस द वैल्यू ऑफ n इज -½ तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।